तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर फिजिक्स, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं आपसे। एग्रीकल्चर फिजिक्स में स्टूडेंट्स हमारा आज का जो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में लगातार पूछा जा चुका है। टॉपिक का नाम है रेखीय संवेग, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, शायद आप सभी लोगों ने कभी ना कभी इसके बारे में पढ़ा हुआ होगा जी। तो स्टूडेंट्स इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। शायद आपने सुना होगा इसके बारे में जी। सुना है कि क्या होता है? एनीवन कोई यदि बताना चाहे, किसी को कुछ जानकारी यदि हो तो? नहीं मालूम जी, कभी नहीं पढ़ा बोलना सर हमने तो। ठीक है, फिजिक्स से हम काफी दूर रहते हैं सर जी। वेरी गुड। तो जरा ध्यान से समझिएगा इसको। यदि किसी निकाय, यदि किसी निकाय पर कार्यरत, यदि किसी निकाय, निकाय मतलब सिस्टम है कि भाई कोई तंत्र दिया गया है, कोई वस्तु आपको दी गई है, ठीक है, पर कार्यरत, पर कार्यरत बल या बाह्य बल कर सकते इसको, बाह्य बल शून्य हो, शून्य हो, तब उस निकाय, तब उस निकाय, ठीक है, को रेखीय संवेग संरक्षण, ठीक है, का नियम कहते हैं। ठीक है, तो उस निकाय का संपूर्ण रेखीय, संपूर्ण रेखीय संवेग समय नियत होता है, नियत होता है। इस तरीके से आप इसको सिंपल तरीके से क्या कर सकते हो, समझ सकते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब यदि इसको हम लोग क्या देखें, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि देखें इंग्लिश डेफिनेशन में, तो इंग्लिश डेफिनेशन में क्या है स्टूडेंट्स इसका? if the net external force, external force acting on a system of bodies, system of bodies is zero, is zero, then the momentum, then the momentum of the system, of the system remains constant, remains constant। ये इसकी क्या हो जाती है स्टूडेंट? सिंपल सी डेफिनेशन हो जाती है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बनेगा यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। मतलब सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या होना चाहिए? रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए, ये कहा गया है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया? रेखीय संवेग संरक्षण का जो नियम है, इसमें क्या कहा गया है कि भैया जब किसी निकाय पर कार्यरत बाह्य बल शून्य हो, मतलब बल क्या होना चाहिए? सिर्फ बल होना चाहिए जीरो। बल क्या होना चाहिए यहां पर? सर बल होना चाहिए जीरो। बोले यस सर, जो फोर्स लगाएंगे हम लोग वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो बिल्कुल फोर्स हमारी क्या रखेंगे हम लोग? जीरो ही रखेंगे। अब यदि इसमें बात किया जाए भी, पी जो है, पी 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 क्या होना चाहिए? पी किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा भाई यहां पर? रेखीय संवेग को, लीनियर मोमेंटम को पी से इंडिकेट करते हैं। तो पी भी क्या है सर? पी कांस्टेंट होना चाहिए। पी क्या होना चाहिए आपका? सर पी जो है हमारा वो नियतांक होना चाहिए, पी जो है वो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। तो जब पी यदि कांस्टेंट होगा और एफ जीरो होना चाहिए, मतलब एफ पी की जो वैल्यू है वो नहीं बढ़ना चाहिए। पी की जो वैल्यू है वो क्या नहीं होना चाहिए? बढ़ना नहीं चाहिए। चलो समझने की कोशिश करते हैं। अब मुझे आप ये बताइएगा, यहां पर बल जीरो है भाई,
बल जो है वो क्या है, 0 है, और जो आपका रेखीय संवेग है वो क्या होना चाहिए, इसमें कांस्टेंट होना चाहिए। बोले जी बिल्कुल क्लियर है। अब मुझे आप बताइए स्टूडेंट्स, आप टू व्हीलर चला रहे हैं, टू व्हीलर, टू व्हीलर जो है वो आपका कौन सा एग्जाम्पल है, क्या वो रेखीय संवेग का एग्जाम्पल है, हाँ या नहीं? जो आप टू व्हीलर फोर व्हीलर चला रहे हो, क्या वो एक रेखीय संवेग का एग्जाम्पल है? यस और नो मैसेज करके बताइए। है जी। और कोई, कौन कहना चाह रहा और है? जी, जितने लोग भी कह रहे हैं हाँ बताएं, हाँ कहना चाह रहे हैं आप, नहीं अपने अपने ओपिनियन फटाफट दें आप, जो भी आपको लग रहा है होना चाहिए। टू व्हीलर फोर व्हीलर होना चाहिए, ट्रेन, बस, ठीक है, एरोप्लेन होने चाहिए, रेखीय संवेग के एग्जाम्पल होने चाहिए, आप ऐसा कह रहे हैं। चलो जरा देखिए, रेखीय संवेग में क्या कहा गया है, रेखीय संवेग में कहा गया कि भैया बल जो है वो 0 होगा, बल जो है वो 0 होगा। बल यदि आप लगा रहे हो बाहर से तो बल 0 होगा, मतलब बल नहीं लगा सकते, बाहर से बल नहीं लगा सकते। और पी जो है, मतलब रेखीय संवेग जो है, रेखीय संवेग जो है, मोमेंटम जो है वो, मोमेंटम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, मोमेंटम कांस्टेंट होना चाहिए, मोमेंटम जो है वो नियत होना चाहिए। समझिएगा जरा, बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बताएंगे। चलिए, तो क्या इसमें एग्जाम्पल में, इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो क्या स्टूडेंट्स आप लोगों की इसमें बस एग्जाम्पल आ सकती है, क्या आप लोगों की बाइक इसमें एग्जाम्पल आ सकती है, जो आप टू व्हीलर चलाते हो, बाइक आपकी गाड़ी, ठीक है, क्या इसमें आपकी जो है वो बाइक आ सकती है क्या? जी। क्या स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों की जो ट्रेन है वो ट्रेन एग्जाम्पल में आ सकती है क्या? जरा हाँ या ना में मैसेज कर दीजिएगा फटाफट, यस और नो। जी, आ सकती है, चलिए आ सकती है जी, वेरी गुड। मतलब यदि आप बस में बैठे हैं और बस का ड्राइवर बाहर से बल लगा रहा है, बोले रुको रुको गाड़ी रोको, रोको रोको गाड़ी को रोको, और गाड़ी बोले नहीं रुक रही, मैं नहीं रुकती, ठीक है, मैं तुम्हारे बल को 0 मान रही हूं, मैं नहीं रुकती, मैं ब्रेक फेल वाली गाड़ी हूं, मैं रुकूंगी ही नहीं, ठीक है, मैं अनलिमिटेड चलूंगी, मैं रुकती ही नहीं। वो बाइक चलाने वाला बाइक चला रहा है, उसको गाड़ी तेज करना है, बोले मैं तेज ही नहीं होने वाली, क्यों? क्योंकि बल 0 है, मैं तेज नहीं होती, जितनी स्पीड में चल रही उतनी स्पीड में चलूंगी, मतलब स्पीड नहीं बढ़ा सकते आप मेरी, और स्पीड कम भी नहीं कर सकते, क्योंकि बल 0 है ना, बल तो आप लगा ही नहीं सकते। आप जो एक्सीलेटर दे रहे हो इसका मतलब क्या है, आप गाड़ी में जो एक्सीलेटर दे रहे हो इसका मतलब क्या है कि भाई आप गाड़ी तेज कर रहे हो, बल लगा रहे हो। आप गाड़ी में ब्रेक लगा रहे हो, गाड़ी रोक रहे हो, गाड़ी को क्या कर रहे हो, रोक रहे हो, तो बल वहां पर क्या है, 0 है, मतलब बल नहीं लगाओगे आप, बल नहीं लगाओगे, बल नहीं लगा सकते जी। तो बस ट्रेन बाइक ये आपके एग्जाम्पल हैं क्या, रेखीय संवेग के, यस और नो? जी आ गया होगा समझ में, आई होप। नहीं है, ये एग्जाम्पल नहीं होंगे भाई रेखीय संवेग के, याद रखिएगा, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए ना तो ये आपके एग्जाम्पल नहीं होते हैं, ठीक है, क्यों कह दिया आपने होते हैं? चलिए नहीं होते हैं। चलो फिर क्या होते हैं सर? अब यदि मैं आपसे बात करूं भाई इसमें, ठीक है, कि भाई मैंने क्या किया, एक क्या चला दिया, गन चलाया, गन, बंदूक थी, ठीक है, मेरी किसी से लड़ाई हो गई तो मैंने क्या चला दिया, गन चला दिया। तो बोले यस सर। तो जो गन और जो बुलेट मैंने चलाया हूं, गन और बुलेट की हम बात कर रहे हैं, मतलब हमने हमने क्या चला दिए, बंदूक चला दिए। तो मैंने बंदूक का जो, ठीक है, क्या होता है, ट्रिगर होता है, ट्रिगर, बंदूक की ट्रिगर मैंने बहुत जोर से दबाया, तो क्या मेरी बंदूक बहुत जोर से चलेगी? और मैंने बंदूक के ट्रिगर को बहुत आराम से दबाया, तो क्या मेरी जो बंदूक से गोली निकलेगी वो आराम से निकलेगी क्या? क्या होगा? जो ट्रिगर है वो मैंने आराम से दबाया, चलना बस चाहिए ट्रिगर, है ना, बंदूक की गोली बाहर निकलना चाहिए, ट्रिगर में बहुत जोर से दबाया मैंने, 3-4 आदमियों को बुला के दबाया, बोले सभी लोग दबाओ अच्छी जोर जोर से मिलके, बंदूक की गोली बहुत दूर तक जानी चाहिए। ऐसा कर सकते हैं क्या? बोले सर नहीं कर सकते, ऐसा
नहीं कर सकते। चाहे एक व्यक्ति दबाए, चाहे उसको 5-6 लोग आके एक ही बंदूक को दबाएं, वो एक ही दिशा में निकलेगी और सीधी की सीधी जाएगी। मतलब उसमें कोई भी बल आप बाहर से लगा लो, इस बंदूक की गोली में, जैसे मान चलो भाई ये बंदूक की गोली है मेरी, ठीक है, ये बंदूक की गोली ले ली भाई, यहां से गोली भर, यहां गोली है, ये गोली यहां से बाहर से निकली, तो आपने क्या किया, आप इसमें कितने बाहर से कुछ बल लगाने की कोशिश करो, आपका बल जो है वो 0 रहेगा, उसका कोई फर्क नहीं है। ठीक है, उसका कोई भी यहां पर महत्व नहीं है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। और ये रेखीय क्यों है, इसको लीनियर क्यों कहा गया, जरा आपने इस पर भी गौर नहीं किया। लीनियर का मतलब होता है कि जैसे बंदूक की गोली ऐसी है, जैसे आपने कई बार पिक्चरों में देखा होगा, जैसे बंदूक की गोली ऐसी निकली, जैसे मान चलो मुझे इसको मारना है, इस व्यक्ति को मारना है, यहां पर कोई एक व्यक्ति है, इसको मुझे क्या करना, मारना है। मैंने बंदूक की गोली यहां से चलाया, यहां से चलाया, ठीक है, तो ये मेरी बंदूक की गोली ऐसी 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 घूमते, जिधर जिधर भागेगा उधर भागते भागते ऐसे लग जाएगी क्या कहीं भी, ऐसे घूमते घूमते, बोले मैंने बंदूक की गोली छोड़ दिया हूं, तो तुम जहां रहोगे वहीं जाके लगेगी। ठीक है, तुम भागो, कितना भाग रहे हो, मेरी बंदूक की गोली तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल है? बोल सर नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, मूवी में भी ऐसा नहीं होता कि बंदूक की गोली इधर उधर भाग जाए। ठीक है, मूवी वाले भी इतना ज्यादा नहीं दिखाते हैं। चलो हाँ, लेकिन ऐसा जरूर है ना कि बंदूक की गोली यदि यहां से निकली तो बिल्कुल एग्जैक्ट एक ही दिशा में लीनियर जाती, लीनियर, लीनियर मतलब रेखीय, रेखा बनती भैया, एक सीधी सीधी, सीधी सीधी एक लीनियर होती है, मतलब एक समान दिशा में चलेगी। कैसे चलेगी, एक समान दिशा में चलेगी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, समझ में आया हमें। इसका एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, दीपावली में आप लोग जो रॉकेट उड़ाते हो, किसी भी शादी में, किसी भी फंक्शन में जो आप रॉकेट वगैरह उड़ाते हैं, तो क्या स्टूडेंट जो रॉकेट आप उड़ाते हो, चाहे तो वो गवर्नमेंट कोई रॉकेट लॉन्च करे, तो क्या रॉकेट जो है स्टूडेंट्स वो लीनियर मोमेंटम का एग्जाम्पल होगा, हाँ या ना? रॉकेट यदि किसी के घर में छोड़ देते हो आप लोग दीपावली में, तो एक ही तरफ भागता है रॉकेट, जिधर भाग गया उधर भाग जाएगा। बोलिए सर रॉकेट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रॉकेट भी क्या होगा, इसका एग्जाम्पल माना जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, सभी को क्या समझाना चाह रहे हैं हम जी, किसी के मन में कोई डाउट नहीं होगा? बोले यस सर बिल्कुल कोई डाउट नहीं है जी, सिंपल से क्वेश्चन है, पेपर में लगातार कई बार पूछे जा चुके हैं। चलिए अब आ जाते हैं, समझ में आ गया आपको लीनियर मोमेंटम क्या है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन के साथ में कि पेपर में जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जा चुके हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं, वो मैं आपके सामने यहां रखना चाहूंगा। पहचान करके बताइएगा कि क्या वहां पर लग सकता है, क्या हो सकता है आंसर। ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द मोशन, व्हाट इज द मोशन ऑफ द रॉकेट, ऑफ द रॉकेट बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन, ये आपसे पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन। रॉकेट की गति, रॉकेट की गति किस पर आधारित है, रॉकेट की गति किस पर आधारित है, ये पेपर में आया है कि भैया रॉकेट की जो गति है वो किस चीज पर आधारित होगी जी, इसका क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए जी, जी चलिए ऑप्शन देख लीजिए जरा क्या होगा इसमें, पेपर में यदि आपसे पूछा जाएगा तो पहला ऑप्शन स्टूडेंट्स आप लोगों का, क्या स्टूडेंट्स यहां पर मास होना चाहिए, क्या यहां पर मास होगा, क्या स्टूडेंट्स यहां पर जो है वो लीनियर मोमेंटम होगा, क्या स्टूडेंट्स यहां पर जो है वो काइनेटिक एनर्जी होगी, या स्टूडेंट्स यहां पर जो है आप लोगों का एंगुलर मोमेंटम होगा। किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे इसमें आप, क्या यहां पर स्टूडेंट्स जो है वो द्रव्यमान होगा, क्या यहां पर स्टूडेंट्स आपका रेखीय संवेग होगा, या स्टूडेंट्स आप लोगों का यहां पर जो है वो गतिज ऊर्जा होगी, या यहां पर जो है वो कोणीय गति होगी।
क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। बोले सर रेखीय मोमेंटम होगा। जी वेरी गुड, रेखीय मोमेंटम होगा। चलिए अच्छी बात है भाई, क्लियर है। अब यदि स्टूडेंट्स आपसे, ठीक है, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन यदि पूछ लिए जाए एग्जाम्पल बेस्ड कि भाई आपका जो है, ठीक है, रेखीय संवेग का एग्जाम्पल क्या होगा, तो आपसे आसानी से जो है वो बन जाएगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति कौन सी है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति कौन सी है बताओ इनमें से? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति क्या होगा? जी पृथ्वी की गति, पृथ्वी की गति किसकी? पृथ्वी की, अर्थ की, सूर्य के चारों ओर, ये किस पर डिपेंड होगा? जी बताइएगा, सोच के बताइएगा क्या होगा। वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिए भाई, बहुत सारे बच्चे जो है वो चीजों को समझ रहे हैं। वेरी गुड, नाम में ही छुपा हुआ है। आपको पता है स्टूडेंट्स, जो पृथ्वी होती है बीच में क्या होता है? सूर्य होता है, और सूर्य के चारों ओर जो है वो सारे ग्रह जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। तो गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं भाई, गोल का मतलब क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम, कोणीय गति। एंगुलर मोमेंटम होता है, कोणीय गति होती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक। चीजों को आपको ऑब्जर्व करना है, यदि आप चीजों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत जाएगी, 100% आपको दिक्कत जाना है पेपर में फिर। चलिए आगे की ओर स्टूडेंट्स इसमें चर्चा करते हैं, और हम एक हमारे दूसरे टॉपिक पर चर्चा करते हैं इसमें, घर्षण। टॉपिक है हमारा फ्रिक्शन। टॉपिक क्या है? फ्रिक्शन है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण के नाम से जानते हैं। घर्षण क्या होता है स्टूडेंट्स? बोले सर दो चीजों के बीच में आपस में घर्षण लगेगा तो ही ये काम हो पा रहा है। हम जो बोर्ड में लिख पा रहे हैं, ये लिखने का कारण क्या है? जो बोर्ड में हम लिख पा रहे हैं इसका कारण क्या है बताओ? सर फ्रिक्शन हो रहा है। आप स्लिप हो जाते हैं, स्लिप क्यों हो जाते हैं हम लोग? सर स्लिप इसलिए हो जाते हैं कि वहां पर फ्रिक्शन नहीं होता, तो हम लोग स्लिप हो जाते हैं। तो फ्रिक्शन से ही सारी चीजें चल रही हैं, जितनी भी आप जो बाइक्स चला रहे हैं, जो भी आज के समय में जितनी भी मैकेनिज्म वाली चीजें हैं, उसमें सब में क्या लगा हुआ है? फ्रिक्शन लगा हुआ है। बिना फ्रिक्शन के कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है, बोले यस सर बिल्कुल। तो फ्रिक्शन को हम लोग क्या लिखेंगे इसमें? तो सर फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट टू अनदर। मतलब किसी भी ठोस वस्तु में ही आपको क्या देखने के लिए मिलता है? घर्षण देखने के लिए मिलता है। लिक्विड में कभी घर्षण नहीं होता है। लिक्विड में कभी घर्षण आपने देखा है? बोले सर ना, लिक्विड में कोई घर्षण नहीं होता है। चलिए तो जरा डेफिनेशन, चलो इसकी डेफिनेशन पर आ जाते हैं। पहले क्या लिखेंगे डेफिनेशन इसकी? फ्रिक्शन इज द फोर्स, फ्रिक्शन इज द force that oppose the motion, oppose the motion of a solid, of a solid object over another, over another. There are mainly, there are mainly four types, four types of friction, of friction. ये कितने प्रकार के होते हैं सर? 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। चलिए बताएंगे आपको। इसमें पहला है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। टाइप तो बताएंगे अभी, है ना? टाइप रुक जाओ, टाइप को बताएंगे। ठीक, 4 प्रकार के होते हैं, अभी बताएंगे उसको, टॉपिक एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल, ठीक है, वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस वस्तु की, किसी ठोस वस्तु की
दूसरी वस्तु पर, दूसरी वस्तु पर गति का विरोध, गति का विरोध करता है, गति का विरोध करता है। मतलब चीजें आपस में क्या होती हैं, रगड़ती हैं। जब तक चीजें आपस में नहीं टकराएंगी काम नहीं चलेगा। बोले सर कैसे? जैसे अभी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। बोले जी सर, जैसे आप जमीन पर चल रहे हैं, जमीन पर आप क्यों चल रहे हैं? क्योंकि जमीन सॉलिड है और उसके ऊपर आप चल रहे हो तो नहीं गिरते हो, क्योंकि फ्रिक्शन वहां पर लग रहा है, घर्षण वहां पर लग रहा है। धोखे से कहीं पर आप क्या करें, जहां पर चिकनी मिट्टी हो वहां पर चल के दिखाओ। बोले सर फिसल जाएंगे सर, गिर जाएंगे। क्यों गिर जाओगे? क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन नहीं है, वहां पर घर्षण नहीं हो रहा है। बोले जी बिल्कुल क्लियर है, समझ में आया हमें घर्षण क्यों होता है। कोई भी मशीन चल रही है, जैसे आपका ट्रैक्टर चल रहा है, आपका हार्वेस्टर चल रहा है, आपकी कार चल रही है, आपकी ट्यूबवेल चल रही है, तो भाई आपकी गाड़ी में पिस्टन चल रहा है। पिस्टन सुना है आपने? पिस्टन। बोले यस सर। वो दिखाते ना, इंजन ऑयल डलवा लो, ये कंपनी का इंजन ऑयल डलवाएं, तो वो दिखाते हैं आपको पिस्टन चलते हैं उसमें। भाई पिस्टन चलेंगे तो ही तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके अंदर एनर्जी आ रही है। मतलब उसके अंदर क्या आ रहा है, बल आ रहा है। तो जितनी स्पीड से पिस्टन चलेंगे उतनी क्या करेगा वो, एनर्जी को बनाएगा, और जितनी ज्यादा एनर्जी बनेगी उसकी फोर्स रहेगी, उतनी ही रफ्तार से आपकी क्या होगी, गाड़ी चलेगी। तो वो आप लोगों ने जब भी पढ़ा होगा वो सीसी से पढ़ा है आप लोगों ने, सीसी। हमारी गाड़ी 100 सीसी की है, हमारी गाड़ी 250 सीसी की है, हमारी कार बोले 1800 सीसी की है, हमारा ट्रैक्टर जो है बोले सर वो 65 हॉर्स पावर का है या 70 हॉर्स पावर का है। ये सुना होगा आप लोगों ने, ट्रैक्टर के लिए ये शब्द सुना है, टू व्हीलर वगैरह के लिए ये शब्द, कारों के लिए ये शब्द सुना हुआ है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बनेगा हमसे। अब यदि मुझे आपसे यदि मैं बात करूं भैया, जो 100 सीसी जो है, ये सीसी का मतलब क्या होता है? 100 सीसी बाइक जो होती है, इसका मतलब, सीसी का मतलब यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो क्या बताना चाहेंगे आप? सीसी का मतलब बताइए। एचपी का तो पता है हॉर्स पावर होता है, सीसी का मतलब बता दो तो माने जी। सीसी का मतलब क्या होता है बच्चों? जी बताइएगा, सीसी का मतलब क्या होता है? नहीं मालूम? बेसिक जनरल नॉलेज के लिए, सीसी, सीसी का मतलब होता है स्टूडेंट्स आपका क्यूबिक कैपेसिटी। क्या होता है सीसी यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो? क्यूबिक क्या होता है, कैपेसिटी होती है। सीसी मतलब क्या होता है, क्यूबिक कैपेसिटी में क्या किया जाता है, इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर कैपेसिटी आप इसको कह सकते हो, या सिलेंडर की कैपेसिटी कह सकते हो। तो ये सीसी से मेजर किया जाता है, इसको याद रखिएगा। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए ना तो बनना चाहिए भाई। चलिए, क्यूबिक कैपेसिटी के नाम से इसे जाना जाता है, इंजन क्षमता कहते हैं इसे हम लोग। क्यूबिक कैपेसिटी हिंदी में भी यही लिखा जाता है, इंग्लिश में भी यही लिखा जाता है, क्यूबिक कैपेसिटी के नाम से इसे जाना जाता है। इंजन क्षमता होती है आप लोगों की। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो घर्षण होगा तो ही कोई भी मैकेनिज्म चलेगा। मतलब जितनी भी फिजिक्स बनी हुई है इसमें कहीं ना कहीं क्या लगेगा, घर्षण तो होगा ही होगा। चाहे आप सिलाई मशीन देख लो, आपके सभी के घर में सिलाई मशीन होगी, जब तक उसमें घर्षण नहीं होगा तब तक सिलाई मशीन नहीं चलेगी। वो सर घर्षण होता है इसी कारण से, तो क्या होता है उसमें ऑयल डाला जाता है। ऑयल, ग्रीस, ये क्यों डालते हैं हम लोग गाड़ी में बताओ? गाड़ी में हर हमें, हम लोग क्या कहते हैं भाई गाड़ी में हमें ऑयल चेंज करते रहना चाहिए यदि इंजन को हमें क्या करना है, ठीक है, स्ट्रांग बना के रखना है। तो ग्रीस, ग्रीस क्यों डालते हैं आप लोग? कई बार दरवाजे में आवाज आने लगती है तो आप दरवाजे में ऑयल डाल देते हैं, बाजू में यदि लोहे के, यदि आपके गेट वगैरह हो तो, चैनल गेट वगैरह हो तो, या आपकी चेयर वगैरह यदि आपकी राउंडिंग चेयर है तो राउंडिंग चेयर में डाल देते हैं। तो सर जो ग्रीस होता है ये क्या होते हैं सर, ये एक प्रकार के क्या होते हैं हमारे लिए, क्या कहते हैं इसे हम लोग, लुब्रिकेंट के नाम से जाना जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है लुब्रिकेंट। बोले यस सर, इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? लुब्रिकेंट के नाम से जानते हैं। अब क्या होते हैं स्टूडेंट्स लुब्रिकेंट हमारे? तो सर ये जो है घर्षण कम करते हैं। घर्षण को कम करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? लिब्रिकेंट ऑयल का यूज करते हैं। इसमें हम लोग फिर क्या करते हैं, हम लोग इसमें नॉर्मली क्या कर देते हैं, ठीक है, इंजन ऑयल हो गया हमारा, ग्रीस वगैरह हो गया, जो ग्रीस आती है आपकी, ग्रीस हो गई, आपका कोई भी तेल वगैरह हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है हमारी, लुब्रिकेंट कहलाती हैं।
और यदि आप ये नहीं डालोगे तो आपकी मशीन खाली चलेगी, घर्षण ज्यादा होगा तो टूट फूट भी ज्यादा होगी। तो सर फ्रिक्शन लगता है, बोले फ्रिक्शन लगता है। आ जाओ भाई, फ्रिक्शन लगता तो एक एक करके जरा सारे फ्रिक्शन पर भी बात कर लेते हैं। पहले नंबर का जो फ्रिक्शन स्ट्रेंथ उसे कहा जाता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। पहले नंबर का जो फ्रिक्शन है उसे कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। इसे स्थैतिक घर्षण कहा जाता है, स्थैतिक घर्षण। जी, इसके बारे में आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया जरूर होगा, और यदि है तो उसे आप फटाफट बता दीजिए। जी, क्या होगा भाई स्टैटिक्स? एनीवन कोई जानता हो तो बिल्कुल आप बता दीजिए कि भाई जो घर्षण होते हैं, घर्षण के प्रकार क्या होते हैं। जी, वेरी गुड, वेरी गुड। स्टैटिक घर्षण बताया जा रहा, भाई बताओ क्या होता है। चलिए, इसमें क्या होता है सर? धरती के साथ में क्या होता है? घर्षण होता है धरती के साथ में। ओके, और कोई भाई? नीचे, ओके, नीचे की तरफ होता है इसमें घर्षण। ओके, वाओ, वेरी गुड। चलिए, चलिए, स्थैतिक घर्षण आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, शायद आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखे इसमें डेफिनेशन में? एक सिंपल सी डेफिनेशन में इसको आपको बना के समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई जैसे स्टूडेंट्स, टेबल लैंप देखा आपने? टेबल लैंप, टेबल लैंप देखा? टेबल के ऊपर लैंप वगैरह लगा के पढ़ते हैं बच्चे लोग। बोले यस सर देखे। अब उस टेबल लैंप को यदि आप क्या करोगे, टेबल के ऊपर यदि आप खींचोगे तो उसमें क्या लगेगा सर? घर्षण लगेगा। चलिए, बोले यस बिल्कुल ठीक है, आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो क्या लिखेंगे? डेफिनेशन से आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा। मैं आपको पहले डेफिनेशन बताता हूं, फिर ही आपको एग्जाम्पल के साथ चलते हैं लेके। ठीक है, क्या है डेफिनेशन हमारी? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन is defined, is defined as the frictional force, frictional force that acts between the surfaces when they are at rest with respect to each other, ये इसकी क्या होती है? डेफिनेशन होती है। ये इसकी क्या हो जाती है? सिंपल सी क्या हो जाती है? डेफिनेशन हो जाती है। मतलब क्या हुआ इसमें? सिंपल, यदि आपसे पेपर में पूछा गया तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग डेफिनेशन के साथ में? भाई क्या है ये स्थैतिक घर्षण? तो सर, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल कार्य करता है लेकिन फिर भी वस्तु की गति नहीं करती है, मतलब समझिएगा, पहले समझा देता हूं आपको बोल के ओरली। जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया, मतलब कोई वस्तु है, ये वस्तु है, ये वस्तु यहां पर रखी हुई है, इस पर आपने बाहर से कितनी ताकत लगा दिया, ये बहुत जोर शोर से ताकत लगा रहे हो आप इसको, और ये वस्तु फिर भी गति नहीं कर रही। जैसे मान चलो ट्रक खड़ा हुआ है, ट्रक के पीछे आप धक्का लगा रहे हो, भाई ट्रक को दौड़ा के दिखाएंगे सर, ठीक है, ट्रक को खींचने की बात हो रही कि सर मैं उसको खींच के दिखाऊंगा, तो बल के विपरीत घर्षण बल कार्य करता है, उसको नहीं जाने दे रहा, वो आगे पीछे नहीं होने दे रहा है, तो उसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्थैतिक कहते हैं। मतलब बाह्य बल कार्य ना करे, जो आप बाहरी फोर्स लगा रहे हैं उसको, जो आप लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, बाहर से फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस समय काम नहीं कर रहा है, तो वो आपका क्या होता है? घर्षण बल होता है। ठीक है, वो स्थिति जो है ना, उस स्थिति में बने रहना चाहता है, उस स्थिति से बाहर जाने का विरोध करने लगता है, इसलिए उसका लिखा गया है स्थैतिक घर्षण लिखा गया है। चलिए, क्या लिखेंगे इसमें हम लोग? जब किसी वस्तु पर, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल
कार्य करता है, कार्य करता है, लेकिन फिर भी वस्तु गति नहीं करती, फिर भी वस्तु गति नहीं करती है, याद रखिएगा, तब भी वस्तु क्या करती है, गति नहीं करती है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो हमसे क्या हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है। तो बल के विपरीत क्या होता है, घर्षण बल कार्य करता है इसमें। तो क्या होता है, तो बल के विपरीत, बल के विपरीत घर्षण बल कार्य करता है। इस कंडीशन में क्या होता है, बल के विपरीत घर्षण बल कार्य कर रहा है, आपको वस्तु को, ठीक है, ठीक है, अपनी स्थिति से परिवर्तित नहीं होने दे रहा है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बोले बनेगा, समझ में आ गया हमें। अब इसके एग्जाम्पल पर चर्चा कर लेते हैं कि भैया स्टैटिक्स जो हमारा घर्षण होता है, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कहां हमें ये ऐसी कंडीशन नजर आ सकती है। चलिए, अब ये बताइए स्टूडेंट्स, एक टॉवल है या आपके कपड़े हैं, वो एक किसी हैंगर में टंगे हुए हैं, जी हैंगर में टंगे हुए हैं, उसको खींच के दिखाना, खींचो। एक हैंगर में आपके कपड़े टंगे हुए हैं, उसको उठाना नहीं है, उसको खींचना है। बताओ खींच के क्या होने वाला है, खींचोगे तो। सर पहली बात तो कपड़े में जितनी ताकत होगी और हैंगर में जितनी ताकत होगी, हैंगर उसका क्या करेगा, आपकी गति का विरोध करेगा, ठीक है, वो नहीं आएगा बाहर। जब आप ज्यादा ताकत लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, कपड़ा फट जाएगा या तो हैंगर अपनी जगह से टूट जाएगा। यही क्लियर है। अब यदि मैं आपसे बात करूं कि आपने है, ठीक है, आपने गाड़ी को क्या करना है, आपको कहां लेके जाना है, पहाड़ी पर, और पहाड़ी पर गाड़ी आपने लेके गए, आपकी गाड़ी क्या होगी, बंद हो गई। अब पहाड़ी आपको क्या करना, धक्का देके चढ़ाना है। नॉर्मल रोड रहेगी तो आप गाड़ी को धक्का दोगे तो चढ़ जाएगी, पहाड़ी पर चढ़ाओगे तो चढ़ा के दिखाओ, चढ़ा लोगे क्या, सर नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मतलब समझ गए होंगे आप लोग की बात क्या हो रही। चलिए क्लियर है ना, आसानी से आपको समझ में आ भी गया। अब दूसरा स्टूडेंट हमारा कौन सा है सर, दूसरा है हमारे पास में स्लाइडिंग फ्रिक्शन। चार प्रकार के होते हैं, पहला आपको समझ में आ गया है, दूसरे पर आ जाते हैं कि दूसरा हमारा जो है वो क्या कहना चाह रहा है। चलिए दूसरे पर आ जाते हैं कि दूसरा हमारा क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो दूसरा स्टूडेंट हमारा जो है बी नंबर का, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं, बी नंबर का हमारा क्या कहना चाह रहा है। तो बी स्टूडेंट्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग आपने देखा, आप सभी लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे देखा होगा आपने, जो रोलर कोस्टर रहता है उस पर क्या करते हैं, स्लाइडिंग करते हैं, झूले झूलते हैं, स्लाइडिंग करते हैं ना, झूलते रहते हैं। बोले हाँ सर बिल्कुल देखा हमने झूलते हुए, हम भी झूल लेते हैं, बच्चे बन जाते हैं कई बार, हम भी बच्चे बन जाते हैं सर। हम भी कई बार क्या करते हैं, जब भी कोई गार्डन में जाते हैं तो आजकल मंदिरों में, गार्डन वगैरह में आपको ये फैसिलिटीज मिल जाती है। चलिए, तो इसमें फिसलन होती है, कुल मिला के इसमें क्या होती है, दो वस्तुओं के बीच में क्या होती है, एक वस्तु अपनी जगह पर बनी होती है, दूसरी वस्तु उस पर क्या करती है, फिसलन का अनुभव करती है। बोले हाँ सर बिल्कुल यही कंडीशन होती है। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स इसमें हम लोग, स्लाइडिंग में, स्लाइडिंग का मतलब क्या होगा, यदि आपसे पेपर में भी पूछ लिया जाए भी स्लाइडिंग का मतलब क्या, क्या कहेंगे स्लाइडिंग घर्षण को हम लोग। तो सर यदि पेपर में भी हमसे पूछा जाए कि भाई स्लाइडिंग घर्षण क्या है, तो सिंपल शब्दों में हमारी डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक है, विसर्पी घर्षण। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्टूडेंट्स हमारा विसर्पी घर्षण। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम विसर्पी घर्षण के नाम से जानते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। चलो भाई क्लियर है, आया समझ में हमें। अब इसमें क्या हो रहा है, चीजें क्या हो रही सर, एक चीज अपनी जगह स्थिर है, दूसरी चीज क्या हो रही, वहां पर फिसल रही। तो डेफिनेशन पर आ जाओ, क्या लिखेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, इज डिफाइंड एज
is defined as the resistance, the resistance that is created, that is created between any two, between any two objects, any two objects when they, when they are, when they are sliding against, sliding against each other, स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर, यह आपसे पेपर में कहा गया। विषर्पी घर्षण क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच किसी भी दो वस्तुओं के बीच, दो वस्तुओं के बीच एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ फिसलने पर उत्पन्न होता है। किस पर उत्पन्न होता है? खिलाफ फिसलने पर उत्पन्न होता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, फिसलने पर उत्पन्न हो जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो बोले जी बिल्कुल सर ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा। स्लाइडिंग भी समझ में आ गया, फिसलन के कारण से हो रहा है। किसके कारण से हो रहा है? सर फिसलन के कारण से हो रहा है। चलिए ठीक है, क्लियर है। फिर स्टूडेंट्स हमारा जो है अगला सी नंबर का, जिसे क्या कहा जाता है? रोलिंग। आपने देखा होगा रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है भाई? यदि आपसे किसी ने पूछा कि भाई रोल कर रहे हो किसी चीज को, रोलिंग का मतलब क्या होता है? सर रोलिंग का मतलब होता है लोटनिक फ्रिक्शन, और रोलिंग का मतलब होता है लोटनिक घर्षण, लोटनिक घर्षण। रोल कर रहे हो बोले चीज को, क्या कर रहे हो सर? रोल करते हुए लेके जा रहे हैं। चलो भाई ठीक है, जैसे मान के चलो आपको मैं बोलूं भाई मेरे आपके पास में गैस सिलेंडर है, भरा हुआ गैस सिलेंडर है, ठीक है, अभी कुछ दिन पहले मैंने उठाया हूं, ठीक है, तो मुझे समझ में आया, ठीक है। यदि गैस सिलेंडर को उठा के आपको मैं बोलूं भाई 1 किलोमीटर लेके जाना है, तो आप में से कोई भी, और इवन मैं भी नहीं ले जा पाऊंगा। भरा हुआ गैस सिलेंडर उठा के लेके जाना है आपको, बात हो रही लेके जाना है, तो लेके जाना तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? अभी आपने पढ़ा है, 2 फ्रैक्शन पढ़ लिया आपने, और ये तीसरा पढ़ रहे हो, कौन सा लगाएंगे उसमें हम? क्या उसे हम लोग, ठीक है, क्या करेंगे? रोल करते हुए लेके जाएंगे, रोल करते हुए लेके जाएंगे, या स्टूडेंट्स उसे हम लोग क्या करेंगे? स्लाइड करते हुए लेके जाएंगे, या स्टूडेंट्स उसे हम लोग स्थैतिक करते हुए लेके जाएंगे, मतलब उसकी जो स्थिति है, ठीक है, उसको वैसे बीच बीच में, जैसे ऊपर रखा हो तो ऊपर ही ऊपर ऐसे करेंगे, जैसे ये रखा हुआ है हमारा, तो ऐसे पकड़ के उसको ऐसे लेके जाएंगे, ऐसे घसीटते हुए लेके जाएंगे, ऐसे पकड़ लिए उठा के ऐसे ऐसे घसीटेंगे। ऐसे भी मैं पेन को कर रहा हूं, ये आपका क्या हो गया सर? ये हमारा स्टैटिक हो गया, ऐसे लेके जाओगे, पहला वाला। दूसरा वाला आपका क्या है सर? स्लाइडिंग है, स्लाइडिंग है, स्लाइडिंग हो रहा है सर, ये हमारा क्या हो रहा है? स्लाइडिंग में जा रहा है, तो स्लाइडिंग करते हुए लेके जाएंगे क्या? बिसर्पी, बिसर्पी का मतलब क्या है? स्लाइडिंग, स्लाइडिंग का मतलब क्या है कि सर उसको ऐसे लेके जाएंगे, लुढ़कते हुए ऐसे, ये ऐसे, जैसे ये जा रहा है ऐसे लेके जाएंगे, या रोल करके। रोल मतलब क्या करना? उसको पूरा क्या कर दोगे? रोल कर दोगे। तो क्या इसको रोल करते हुए लेके जाएंगे क्या? जी, जैसे आपका टायर हो गया, पहिया हो गया, बेलन हो गया, या कोई भी गोला वगैरह हो गया, क्या करोगे? क्या करेंगे उसे हम? क्या इसे लोटनिक का यूज करेंगे? तीन ऑप्शन में से क्या है? फर्स्ट, मैं आपकी यहां पर चीजों को समझना चाहूंगा, स्थैतिक करोगे, स्लाइडिंग करोगे, या रोलिंग करोगे? जी बताइएगा। ऑप्शन सी के साथ जाना चाह रहे हो? ऑप्शन सी के साथ जाएंगे? जी, वीडियो वाला ऑप्शन बंद करें आप राहुल। जी,
तो स्टूडेंट्स आपको पता है भाई, स्लाइडिंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज को आप स्लाइड कर सकते हो। जैसे आप इंसान है भाई, आपका कोई शेप नहीं होता है, तो जैसे मान चलो इसका कोई शेप थोड़ी है, ये तो इस टाइप से एक क्या होता है आपका, इस टाइप से एक इंडक्शन है आपका, मतलब वॉल्यूम शेप में है ये आपका, आयतन वाला, ठीक है, क्यूब वाला शेप में। बोले जी बिल्कुल सर ठीक है। तो इस टाइप की कोई भी चीजें हैं तो इसको आप क्या करोगे सर, इसको हम लोग स्लाइड करेंगे। रोल के लिए जैसे फुटबॉल हो गया, इसको आप रोल कर सकते हो। जैसे आपका गाड़ी का टायर होगा सर, वो भी गोल हो सकता है, इसको भी आप रोल कर सकते हो। वो सर हमारा बेलन जो है सर, बेलन भी जो है वो क्या होता है हमारा, उसी शेप में होता है, राउंडिंग शेप में। बोल सर इसको कर सकते हैं। तो जो लुढ़क सके उसमें लोटनिक लगाया जाएगा, जो लुढ़क सके उसमें लोटनिक लगाया जाएगा, उसमें स्लाइडिंग, इसमें स्लाइडिंग होगा, किसमें, आपके, ठीक है, गैस टंकी में क्या होगा, स्लाइडिंग होगा, क्योंकि वो आपका शेप अलग है और रोलिंग का जो है वो शेप अलग होता है। याद रखिए, यदि किसी वस्तु, जैसे पहिया हो गया, गाड़ी का आपका पहिया हो गया, टू व्हीलर फोर व्हीलर, नहीं तो टू व्हीलर फोर व्हीलर का शेप ऐसा नहीं रख लेते क्या आप, रखते क्या टू व्हीलर का शेप ऐसे, ऐसी रहती है टू व्हीलर की शेप आपकी ऐसी, सर ऐसी नहीं होती, गोल होती है। क्या होती है, गोल होती है। ठीक है, तो रोलिंग उसी चीज को किया जाता है जो क्या हो, गोल हो, तो वो रोलिंग होती है भाई। याद रखिएगा, गड़बड़ मत कर दीजिएगा, मुझे लगा ही था इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। शेप यदि आपका क्या हो, डिसाइड ना हो, तो उसमें क्या होता है, स्टैटिक होता है स्टैटिक्स। बताओ स्टैटिक होता है क्या जी, कि स्लाइडिंग होता है। यदि शेप डिसाइड नहीं हो और उसको लुढ़काना है, क्या करेंगे सर, स्लाइडिंग का यूज करेंगे, बिसरपी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, बिसरपी का यूज करेंगे। चलिए ठीक है भाई, क्लियर है। लोटनिक में देख लो आप लोग क्या लिखेंगे लोटनिक में, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु जैसे पहिया, जैसे आपकी गाड़ी का पहिया, या कोई गोला, पहिया गोला, तथा बेलन, तथा बेलन, क्योंकि रोटी ऐसी बनती है ना आपकी, गोल 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 ऐसी तो बनाते हैं आप लोग, आदि किसी सतह पर लुढ़कते हैं, आदि किसी सतह पर लुढ़कते हैं या लुढ़कने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है, लुढ़कते हैं, तो इस घर्षण को, तो इस घर्षण को क्या कहते हैं, लोटनिक घर्षण कहते हैं, लोटनिक घर्षण कहते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, इसे क्या कहा जाता है, लोटनिक घर्षण के नाम से जाना जाता है। चलो जी सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। जी इंग्लिश डेफिनेशन स्टूडेंट्स इसकी जरूर लिख लेते हैं हम लोग कि भाई हमारा रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा, क्या लिखेंगे इसमें डेफिनेशन में हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन में। सर रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो, ठीक है, किसी भी चीज की क्या करती है, घर्षण को कम कर देता है, और हमें क्या होता है, उसके वेट का अनुभव कम होता है। ठीक है, कमजोर होता है घर्षण इसमें कुल मिला के। चलिए रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन is defined as the force, as the force when resist the motion, the motion of a wall or wheel, wall or wheel, ठीक है, is the weakest type of friction, सबसे कम फ्रिक्शन इसी में लगता है। इसलिए हमने देखा जो भी चीज हमारी लुढ़कने वाली होती है तो उसमें जो भी साइंस लगा हुआ होता है, जितनी भी हमारी लुढ़कने वाली चीजें हैं, सभी लुढ़कने वाली चीजों में क्या लगा होता है बताओ, जितनी भी लुढ़कने वाली चीजें होती हैं आपने सभी में देखा होगा वो गोल होती हैं। ट्रेन के पहिए गोल, ठीक है, बस के पहिए गोल, आपकी टू व्हीलर के पहिए गोल, ठीक है, एरोप्लेन के पहिए गोल, ठीक है, आपके घर में यदि आप कोई, ठीक है, टेबल वगैरह लेकर आते हो तो उसके पहिए गोल, कोई खेलने वाली चीज होगी जिसको आप पैर से खेलते हो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, सब क्या होते हैं सर, सभी के पहिए गोल होते हैं, सभी के पहिए क्या होते हैं, गोल होते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा।
बोले यस सर, सभी के पहिए क्या होते हैं, गोल होते हैं। तो गोल चीज में क्या होता है, फ्रिक्शन कम लगता है, याद रखिएगा। जो भी गोल चीजें होती है उसमें क्या लगता है बच्चों, फ्रिक्शन कम लगता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमसे। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में लास्ट हमारा बचता है, ठीक है, घर्षण के लास्ट टाइप में हमारा एक टाइप है जिसका नाम स्टूडेंट्स आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, फ्लड फ्रिक्शन। फोर्थ नंबर का हमारा क्या है, फ्लड फ्रिक्शन है, शायद सभी लोगों ने सुना होगा। इसे क्या कहा जाता है, नाम सुना है आपने फ्लड फ्रिक्शन का, पेपर में कई बार पूछा जाए, तरल घर्षण। इसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, इसे कहा जाता है हमारा तरल घर्षण के नाम से जाना जाता है। क्या होता है भैया तरल घर्षण, कहां लगता होगा सर, द्रव में लगता है। ये द्रव, किसी भी द्रव के अंदर जो द्रव होते हैं, ठीक है, क्या लगता है ये सर, बहने या प्रवाहित होने वाले, बहने या प्रवाहित होने वाले, होने वाले पदार्थ में, पदार्थ की परतों, पदार्थ की, ठीक है, परतों में, परतों के बीच में, ऐसा लिख सकते हैं, परतों के बीच में आंतरिक बल, आंतरिक बल तरल घर्षण, तरल घर्षण होता है, तरल घर्षण होता है। मतलब इनके बीच में लगता है, जैसे पानी बह रहा है तो भाई आपस में पानी टकराता है, आपने देखा होगा पानी से आवाज भी आती है। जब नदी बहती तो आपने देखा होगा पानी से आपको बहुत दूर से ही पता चल जाता है कि यहां पर नदी है, क्योंकि वहां पर पानी की आवाज आती है। आती क्या, कभी देखा होगा तो आप दूर से बता दोगे कि यहाँ नदी है। कोई नदी है जिसको दिखाई नहीं भी देता, उससे भी पूछोगे क्या यहाँ पर कुछ बह रहा है क्या, तो आप बता दोगे हाँ यहाँ पर पानी बह रहा है। जैसे नाले के पास से गुजरोगे तो एक आवाज आती है उसमें से। बोले हाँ सर बिल्कुल आवाज आती, क्यों आती है, क्योंकि वो आपस में पानी से पानी क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं। पानी से पानी क्या होता है, आपस में टकराता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, ईच अदर। तो क्या लिखेंगे इसमें डेफिनेशन में हम लोग, सर फ्लड फ्रिक्शन, फ्लड फ्रिक्शन इज डिफाइंड, is defined as the friction, as the friction that exists, that exists between, between the layer, between the layers of the flood, of the flood when they are, when they are moving relative to each other, related to each other। जी, एक दूसरे से टकराते हैं। क्या होता है, वो एक दूसरे से टकराते हैं। आई होप सभी लोगों को ये टॉपिक जो है वो बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। सभी लोगों के डाउट्स भी जो है वो दूर हो गए होंगे, बन जाएगा स्टूडेंट्स। आई होप सभी लोगों को टोटल फ्रिक्शन का जो टॉपिक है वो आपको मैंने यहाँ पर कवर करवा दिया हूं। बेसिक तरीके से यहाँ से स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन बनेंगे डेफिनेशन पर बेस्ड, और डेफिनेशन आप लोगों से आसानी से बनना चाहिए, किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक बेसिक सा इसमें क्वेश्चन दे देता हूं कि कैसे क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में पूछे जाते। एक क्वेश्चन देकर आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में जो है वो मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा, जी पहला क्वेश्चन, डैश प्रोड्यूस द लीस्ट फ्रिक्शन, लीस्ट फ्रिक्शन, सबसे कम, सबसे कम घर्षण होगा, सबसे कम घर्षण होगा किसमें होगा, रोलिंग में होगा, दूसरा स्लाइडिंग में होगा, तीसरा, ठीक है, तीसरा क्या होगा हमारा, फ्लड में होगा, चौथा स्टैटिक्स में होगा। सबसे कम किस में होगा, मतलब
द्रव घर्षण या तरल घर्षण, स्टैटिक्स आपका स्थैतिक घर्षण में होगा या स्लाइडिंग में होगा, स्लाइडिंग मतलब जिसे हम लोग बोल सकते हैं भैया विसर्पी में होगा हमारा, या रोलिंग में होगा जिसे हम लोग कह सकते हैं भैया ये लोटनिक में होगा। जी, किस में होना चाहिए, क्या लग रहा है आपको सबसे कम जो है वो किस में आपका घर्षण होता है? पेपर में पूछा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, लगातार चर्चा का विषय बना है ये क्वेश्चन आपका। जी, तो सर स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक बात है, घर्षण किस में कम लगेगा? जी, धन्य है आप। जी, इतना बताने के बाद में भी आंसर यदि नहीं आया, ठीक है, तो कोई मतलब ही नहीं है आपको बताने का फिर। जी भैया, मैंने आपको बताया हूं कि लो इंजीनियर जो है, चलो भगवान, तुम लोग ना पानी के पहिए चलाओ, ठीक है, पानी के पहिए मतलब हवा में क्या जो है आपकी गाड़ी के टायर उसमें पानी भर के चलाओ तुम लोग, ठीक है, तुम तो द्रव ही लग रहा ना तुमको, तो तुम पानी से चलाओ ना भाई, टायर गोल मत रखना। अरे भाई, जो रोल रहता है, रोल जो रहता है वो आसानी से क्या होता है, फ्रिक्शन कम लगता है रोल में। रोलिंग में क्या लगता है, सबसे कम फ्रिक्शन लगता है। तुमको चीजें समझ में क्यों नहीं आई? अभी थोड़ी देर पहले ही बताएं आपको, सबसे कम फ्रिक्शन किस में लगता है। मैंने आपको इसमें लिख के भी बताया था कि भाई सबसे लोएस्ट लगता है फ्रिक्शन, उसके बाद में भी आंसर द्रव के साथ जा रहे हैं। वाह, वेरी गुड। जी, अब यदि मैं आपसे बात करूं भाई सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किस में लगता है, सबसे ज्यादा किस में लगेगा? सबसे कम तो ये हो गया, सबसे ज्यादा किस में लगेगा? मोर फ्रिक्शन किस में लगेगा? मोर, मोर मतलब ज्यादा, किस में लगेगा भाई मोर फ्रिक्शन? जी, किस में लगेगा भाई ज्यादा फ्रिक्शन? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ज्यादा यदि आपसे पेपर में पूछा जाए, मोर यदि पूछा जाएगा, मोर यदि पूछा जाएगा, ज्यादा यदि पूछा जाएगा, तो ज्यादा में आपका क्या हो जाएगा? स्टैटिक्स। इसमें ज्यादा फ्रिक्शन लगता है भाई, इसमें ज्यादा फ्रिक्शन लगता है, कम इसमें लगता है, कम ये है, ज्यादा वाला ये है, इनमें बीच का है, याद रखिएगा। सिंपल सी चीजें थी, आपको चीजों को समझना पड़ेगा। जी, आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी आप लोगों को, टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो चुका है। किसी के मन में कोई डाउट यदि हो, पूछना चाहे तो बिल्कुल पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, नहीं तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।